पहले हम करते हैं फाइलम टिनोफेरा। फाइलम टिनोफेरा को ही बच्चे हम बोलते हैं सी वॉलनट्स, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं बच्चे कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चे ये मेनली हमें मिलती कहाँ पे है, मैराइन वाटर में, ज़्यादा ये मैराइन वाटर में ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ये वाली बातें आपको आती हैं और पता भी हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। ज़्यादा इस चैप्टर में रटने वाला काम ज़्यादा है, कौन डिप्लो है कौन ट्रिप्लो है। मैं इसको इस तरीके से इसलिए करवा रही हूँ, ये यहीं पूरा हो जाएगा ऊपर ऊपर। इसमें जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी एमिशन ऑफ द लाइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का है, यानी लार्वल स्टेज तो आएगी। ये सारे हैं बच्चे टिनोफोरा के कैरेक्टर्स। अब हम जिस फाइलम को पढ़ेंगे वो है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का मतलब है बच्चे प्लेट लाइक। पी फॉर प्लेटी, पी फॉर प्लेट लाइक, यानी यहाँ हमारे फ्लैट वॉर्म होते हैं, वो वॉर्म बिल्कुल फ्लैट है। क्या प्लेट के बीच में कोई जगह होती है? इसका मतलब ये एसिलोमेट है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे कि ये एंडोपैरासाइट होते हैं मोस्टली। एंडो और एक्सोपैरासाइट का मतलब होता है किसी से न्यूट्रिशन लेने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करना। अगर किसी की बॉडी के आप अंदर कोई एज ए पैरासाइट वर्क कर रहा है तो वो एंडोपैरासाइट है, और अगर वो उसकी बॉडी से बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है देन दिस इज कॉल्ड एक्सोपैरासाइट, ठीक है। उसके बाद आती है फूड लेना है। फूड क्या है इनका? ब्लड। इनका फूड है ब्लड। ब्लड को सक करने के लिए इनके पास शक्कर होता है, ठीक है। या शक्कर और या आप बोल सकते हो हुक्स होते हैं, ये हुक की मदद से ब्लड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे एक चीज़ आती है कि इनमें फ्लेम सेल होती हैं। ये स्पेशल टाइप की सेल हैं बच्चे, जो ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के लिए होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये प्रोसेस क्या है। सोल्ट प्लस वाटर बैलेंस प्रोसेस। देखो बच्चे ये एनिमल्स तो रहेंगे कहाँ पर? वाटर में ही रहेंगे, लेकिन कौन से वाटर में रहेंगे? मैराइन वाटर में रहेंगे। मैराइन वाटर में रहते टाइम इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर सोल्ट और वाटर ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि मैराइन वाटर में ज़्यादा क्या होते हैं? सोल्ट्स होते हैं। वो ज़्यादा ना चले जाएं, उसको रेगुलेट करने के लिए इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बच्चे। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं और ये नॉर्मल बातें हैं, मैं नहीं बताऊंगी इनको, ठीक है। डेवलपमेंट थ्रू यहाँ मैनी लार्वल स्टेज बनती हैं, ठीक है। अब आप इस पूरे पेज को ध्यान से देख लो एक बार। इस पे आपने 2 फाइलम पढ़े हैं, टिनोफोरा
टिनोफोरा फाइलम और प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम। सेकेंड फाइलम आता है आपका, अगला फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। हेलमिन्थेस का मतलब होता है बच्चे बोम, एस्के का मतलब होंगे राउंड बोम। बच्चे आपने गिलास देखी होगी, कुछ ऐसी शेप की होती है ना, बीच में जगह होती है जिसमें वाटर डलता है, क्योंकि वो राउंड है, राउंड के बीच में जगह है, इसका मतलब ये सिलोमेट है। पर ये कौन से सिलोमेट है? स्यूडो सिलोमेट है। सिलोम होती है पर स्यूडो होती है। राउंड बॉम्ब्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं, वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम होता है इनमें, सेक्स अलग अलग होते हैं, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होते हैं, यानी डाइथीशियस नेचर है। मोनोथीशियस और डाइथीशियस, इस वर्ड को ध्यान से समझ लो बच्चे। मोनोथीशियस का मतलब होता है बोथ सेक्स ऑर्गन इन वन, यानी एक में ही दोनों सेक्स, बोथ सेक्स आर डिफरेंट। फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बच्चे, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट होता है, और एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है बच्चे एस्केरिस। ज़रूरी बातें इससे रिलेटेड तो ये इतनी थी, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है एस्केरिस। अब चलते हैं बच्चे फाइलम एनीलिडा पे। फाइलम एनीलिडा फिर से एक्वेटिक भी है, यहाँ भी कुछ बॉम्ब जैसी स्टोरी देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये हमें ज़्यादा, ठीक है। और वैसे ये फ्री लिविंग है, यानी अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं, पर सम टाइम ये पैरासाइट भी बन जाते हैं। अगर ये पैरासाइट है तो हुक प्रेजेंट होगा, पैरासाइट है तो हुक प्रेजेंट ज़रूर होगा। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखनी है आपको, मेटामेरिक सेगमेंट। यहाँ सिलोम रियल प्रेजेंट है, यानी रियली में सिलोमेट होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? मेटामेरिक सेगमेंट मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं, एक फ्रेगमेंटेशन होती है और एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी के ऊपर सेगमेंट लाइक, बॉडी सेगमेंट लाइक लगती है, इसमें ऐसे लगता है कि बॉडी टुकड़ों में डिवाइड है, और आपको दिखेगा भी, आपकी बुक में एक बनाया हुआ है कुछ ऐसे 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 करके, लंबा सा है, ठीक है। ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखो इन दोनों की बॉडी सेगमेंटेड है बाहर से देखने पे, और ईच सेगमेंट को, हर सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामर। इनकी बॉडी में ऐसे लेंथ वाइज और ब्रीथ वाइज, यानी ब्रीथ में भी और लेंथ में भी, दोनों में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो मसल इनको लोकोमोशन करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं। ऐसे भी होती हैं लेंथ में भी और ब्रीथ में भी होती हैं मसल्स, ये कुछ ऐसे 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 करके, ठीक है, कंप्रेशन रिलैक्शन करके आगे की तरफ मूव करेंगे। एनीलिडा का बच्चे पूरा पेज देख लो, ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम एनिमल्स के अंदर जैसे नैरीज है,
इनमें क्या होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया, पैरापोडिया यानी नॉर्मल भाषा में इनके पैरों का नाम है, ठीक है, जो इनको स्विमिंग करने में मदद कर रहे हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया बच्चे ओस्मो रेगुलेशन, पीछे हम ओस्मो रेगुलेशन पढ़ के आए हैं ना, फ्लेम सेल, वैसे यहाँ ओस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया। अगर ग्रुप ऑफ द सेल है तो नेफ्रीडिया, और सिंगल सेल है तो नेफ्रीडियम। अब थोड़ी थोड़ी नर्व कॉर्ड बनना शुरू हो गई, क्योंकि लेंथ जैसे ही आएगी उस लेंथ की मेंटेनिंग के लिए नर्व कॉर्ड को बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन एनिमल्स में नर्व कॉर्ड बनना शुरू हो गई। गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब होता है बच्चे ग्रुप ऑफ द सेल जो नर्व कॉर्ड की और ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम आगे ये लोअर टू हायर चल रहे हैं, लास्ट हमारे हायर एनिमल्स होंगे जिसमें हम खुद आएंगे, एक ऐसा फाइलम जिसमें हम खुद आते हैं, वहाँ तक जाना है हमें, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड बनना शुरू हो गई। नर्व कॉर्ड के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल हैं गैंग्लिया, वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे लीचेस आते हैं, अर्थवॉर्म इस ग्रुप का एग्जाम्पल है बच्चे। अगर मैं आपसे अर्थवॉर्म का फाइलम पूछ लूँ, एज ए प्रैक्टिकल में क्वेश्चन ही पूछ लें आपसे कि अर्थवॉर्म कौन से फाइलम का मेंबर है, तो आप क्या बताओगे, एनिलिडा का है या एस्के हेलमिंथस का है, ठीक है। एनिलिडा का है या एस्के हेलमिंथस का है, एनिलिडा का है। अब चलो बच्चे फाइलम आर्थ्रोपोडा पर, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसे देखो बच्चे, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है ये। सबसे ज़्यादा एनिमल, जितने भी ज़्यादा हमें आज के दिन इंसेक्ट दिख रहे हैं, सब इंसेक्ट को यहीं डाला है। और इंसेक्ट तो बहुत ज़्यादा है और उनकी कैटेगरी भी बहुत सारी हैं, उनके वेराइटीज़ भी बहुत अलग अलग हैं। तो सारे इंसेक्ट इसी फाइलम में है, इसलिए ये फाइलम सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ इनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल तक है, ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन हुआ पड़ा है, ठीक है, यानी ऑर्गन्स बने हुए हैं। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। बॉडी पे काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है जो इनकी बाहर से मदद करता है। इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं बच्चे। 3 पार्ट कौन से हैं? हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड ज़रूरी बातें देखो। जॉइंटेड यानी बॉडी से जुड़े हुए अपेंडिजेस होते हैं। अपेंडिजेस का मतलब होता है बच्चे इनके पैरापोडिया, इनको चलने में मदद करने वाले ऑर्गन, ठीक है। बुक गिल्स, गिल्स क्या होते हैं बच्चे? जो हमारा लंग है उसकी कॉपी, उसकी प्रीमिटिव कॉपी, लेस डेवलप कॉपी, ठीक है। हमारे अंदर लंग्स बने हैं, वो किससे बने हैं वास्तव में? बुक गिल्स हो गए।
ट्रैकियल सिस्टम है ये इनका, जहाँ से ये सांस लेंगे, ये इनकी ब्रीथिंग के लिए है इनमें, ठीक है। ऑर्गन तो बन गए पर अभी वो लेस डेवलप है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझो बच्चे। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस पे मतलब किस पे टिका हुआ है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी वेन्स में और हमारी आर्टरीज पे टिका हुआ है, ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी वेन्स और आर्टरीज में है, मतलब हमारा ब्लड फ्री नहीं घूम रहा, ब्लड फ्री नहीं घूम रहा। ब्लड किस में घूम रहा है? ट्यूब्स में घूम रहा है। और ना ही हमारा हार्ट जो है वो ब्लड के बीच में बैठा है, ठीक है। यहाँ जो हमारा हार्ट होता है वो डिप होता है ब्लड में, और कोई आर्टरीज नहीं होती हैं, ना कोई वेन्स होती हैं। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है इनके अंदर कि जहाँ ब्लड को घुमाया जा सके या ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इसे बोलते हैं सेंचुरी ऑर्गन आने लग गए। ऊपर कोई नाम नहीं सुना हमने सेंचुरी, यहाँ से सुन रहे हैं एंटीना। एंटीना दिखते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, ये एंटीना होते हैं इनके। कंपाउंड आइज और सिंपल आइज। बच्चे देखो, कंपाउंड आइज ये होती हैं जब दोनों आइज एक राउंड शेप सर्कल के अंदर बंद हो, ठीक है, ऐसी आइज को। और जब दोनों आइज अपना सेपरेट पोर्शन रखती हों, ये देखो ये कंपाउंड आइज है बच्चे। दोनों आइज की मोशन एक साथ होएगी, दोनों का सब कुछ एक साथ चलेगा। और ये दोनों अलग अलग हैं। आप इसको इधर घुमा सकते हो और इधर वाली आइज को अलग घुमा सकते हो अपना, और इस आइज को अपना अलग घुमा सकते हो, ठीक है। तो इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। अगली चीज आती है स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्फेगियन ट्यूब्स। यहाँ एक्सक्रीशन के लिए एक ज़रूरी चीज़ प्रेजेंट होती है, मेल्फेगियन ट्यूब्स। और ये ओवीपेरस हैं बच्चे। ओवीपेरस का मतलब होता है अंडे देते हैं, ठीक है। ओवीपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। इसमें हमारी हनी बीज आएंगी, हमारे इंसेक्ट्स आएंगे, बटरफ्लाइज आएंगी सारी, और किंग क्रैब, ये सारे यहीं आएंगे, ठीक है। तो आपसे इसका नेम पूछा जा सकता है कि बटरफ्लाई का बोटानिकल नेम क्या है और बटरफ्लाई कौन से फाइलम के अंदर आती है और कौन कौन से स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। स्पेशल ऑर्गन जैसे मेल्फेगियन ट्यूब्स इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड आई इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बुक गिल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आपको इस फाइलम के बारे में। नेक्स्ट देखो बच्चे, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट था आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट है ये। यहाँ भी बच्चे ऑर्गन लेवल तक बॉडी डेवलप है। कैल्शियम का शेल प्रेजेंट होता है बॉडी पे। थ्री पार्ट होते हैं बॉडी के, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, दिख जाएंगे अभी आपको।
बच्चे इनकी बॉडी पे कवरिंग होती है, मेंटल कवरिंग बोलते हैं जिसे। सॉफ्ट कवर होता है इनकी बॉडी का, मेंटल कवर। ये स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट कवर होता है इनकी बॉडी के ऊपर। और ये मेनली कौन से पार्ट पर होता है? ये विसरल हम्प पे होता है। ये वाली कवरिंग, ये मेंटल कवरिंग कहाँ होती है? विसरल हम्प पे। विसरल हम्प और इस कवरिंग के बीच में जो खाली जगह होती है उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। और यहाँ फेदरी गिल्स होते हैं। वही ब्रीथिंग के लिए वहाँ बुक गिल्स थे, यहाँ फेदरी गिल्स हैं। ठीक है। बच्चे ये गिल्स दोनों काम करेंगे, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। और यहाँ जो सेंचुरी ऑर्गन है उसे टैक्टाइल बोलते हैं, टैंक्टिल्स। ठीक है, टैंक्टिल्स बोलते हैं। बच्चे ये सेंचुरी ऑर्गन्स अब आप याद करने लग जाओ कि आर्थ्रोपोडा में हमने सेंचुरी ऑर्गन कौन से पढ़े हैं और मोलस्का में कौन से पढ़े हैं। वहाँ एंटीना थे, यहाँ टैंक्टिल्स हैं। और इनके माउथ में फीडिंग करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है रेडल्स। ठीक है, रेडल्स होता है माउथ में फीडिंग ऑर्गन। ओवीपैरस होते हैं बच्चे, डाइथीशियस होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। पाइला, इसमें सारी स्नेल आएंगी, सारी सिपियां जो हमें समुद्र में मिलती है ना, सारी इस फाइलम की हैं वो। ओके। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। यानी जो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा है वो कोर्डेटा से पहले वाली फॉर्म है। अब इन दो को करेंगे, इन दो को ही नहीं, फिर हम पूरे कोर्डेटा फाइलम को नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास आएगी और उसमें आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल आपकी एक नई वीडियो अपलोड होते ही चैप्टर कंप्लीट है। ओके।